आपा, पानी पिए थोड़ा। मुझे क्या पता बेटा, पुलिस को गुलरू ने बुलाया। पुलिस अभी अस्पताल पहुंचने वाली ही होगी। देखो ये सब क्या हो गया। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं तो फंसी गई इनके मसलों में। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं। एक मसला खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें भी चलना चाहिए। आप कहीं नहीं जा सकती, बैठ जाएं। मसूदे आपने इस हाल में देख लिया तो तस्वीरें मुझे दें, मैं जाऊंगी। हाँ पाकीज़ा आंटी, आपा का ख्याल रखिएगा, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। कुछ होगा तो बता दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी पता है अच्छी तरह। बेटी गुल्लू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही। जाके मुंह हाथ धो लो, इससे तुम अच्छा महसूस करोगी। तुम्हारा शौहर तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहेगा। चलो उठो, शाबाश शाबाश। आज इतना पसीना आ रहा है जैसे पता नहीं कितना काम करके आई हूँ। कहाँ से आ गई वो तस्वीरें? कहाँ से? आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या होगा अब? जाहिदे मत सोचो इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुमने अपनी दवाएं ली? तुमने भी वो सब देखा गुलफैम? इस तरह क्यों घूर रहे हो? अगर यही करते रहे तो बहुत बुरा होगा। इस घर में तुमसे बुरा और क्या हो सकता है? इस पूरी दुनिया में तुमसे बुरा बाप और कोई नहीं है। बेटा ऐसा नहीं करो। पर से मुझे बोल रहा है कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा। किस किस्म के इंसान हो तुम? क्या जरा भी मर्दानगी बाकी नहीं तुम्हारे अंदर? हाँ, निकल जाओ इस घर से। होश में आओ। सुने भाई, मैं आखिरी बार ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या योंजा के साथ कुछ किया है आपने? जवाब दे। शफकत, जवाब दो। उमर की बात का जवाब दो। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? जवाब दो मुझे। मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है मैंने। मैं आज सुबह हमारे बारे में इस्माइल से बात कर रहा था। उसे बताया कि मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। तुमसे पहले मैंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की और ना ही मुझे ऐसा एहसास कभी हुआ। और अब तुम ये कह रही हो मुझसे? मैं ये कभी नहीं मान सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। क्या तुमने मुझे कचरा समझ लिया है जो कचरा कुंडी में जब चाहे फेंक दोगी? सुबह तक तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, लेकिन अभी ये अचानक तुम्हें मुझसे नफरत क्यों हो गई? निकाल दिया मुझे अपने दिल से, एकदम से सब खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं हमारे बीच। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे करना होगा अपने बाबा के लिए। मुझे ये करना ही होगा मर्द। अपने बाबा के लिए करूंगी। वैसे ये कुछ रकम रख लो तुम। मैं जानता हूँ ये इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। हम जमा कर लेंगे और एक दिन तुम खुद देख लोगे कि इस तरह हमारे पास कितनी रकम जमा हो जाएगी। रख लो इसे संभाल के। मर्द रहने दो, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? फिर मैं दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा करके सब बेहतर हो जाएगा। परेशान मत हो तुम, सही हो जाएगा सब। चलो इस्माइल आगे, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। मेरी जान, इतना कस के पकड़ा हुआ है, मेरी तो सांस घुट रही है। ये मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती है, मैं नहीं करूंगी।
ओ द्योगो साहिबा आ गई मेरे पास। बस ऐसा मत करो। क्या हुआ? अब मुझसे और नहीं छिप सकती क्या? देखो मैं खुद को कचरे में फेंक रहा हूँ, तुम भी फेंक दो तो अच्छा है। नहीं फेंक सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दूर नहीं कर सकती मर्द, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है बिल्कुल भी। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? खेल रही हो तुम मुझसे? इल्हान ने चेक दिया था मुझे। क्यों लिया चेक तुमने? क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि उससे चेक लेकर तुम अपनी रूह बेच दोगी, अपना दिल बेच दोगी? तुम कैसे आमादा हो जाती हो सब करने के लिए? बाबा के लिए दिया था, मेरे बाबा के लिए दिया था उसने मर्द। वो लोग मेरे बाबा को निकाल रहे हैं वहां से। अपने बाबा को बचाने के लिए मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन नहीं हो सका, नहीं कर सकती है सब कुछ। तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं होता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मत करो मुझसे मोहब्बत, चली जा। मर्द, मर्द, मर्द मत जाओ। मत करो ऐसे, मुझे छोड़कर मत चली जाओ जाओ यहाँ खुदा से। के मैं ये लिए। बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत जाओ मर्द। मत करो मर्द ऐसा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मत जाओ। अच्छा मत रो, उठ जाओ। तुमने अपने बाबा के लिए चेक लिया और मुझे जिंदगी से निकाल दिया, ऐसा है? और अब चेक फाड़ दिया तुमने। तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अब वो बेघर हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखो, क्या ये घर नहीं है? तुम हर चीज के बारे में सोच लेती हो, चेक, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे पास पहले ही एक अच्छा घर मौजूद है, तो तुम्हारे बाबा कैसे बेघर हो सकते हैं? यानी बाबा हमारे साथ रहेंगे, तुम ये कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे बाबा हमारे साथ इस घर में रहेंगे। लेकिन मेरे बाबा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मेरी बात सुनो। पहले हम तुम्हारे बाबा को घर लेंगे और वो हमारे साथ यहीं रहेंगे, और फिर हमारी जो भी मुश्किलात हैं वो हम मिलकर हल करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले जाके उस कचरा कुंडी से मेरे कपड़े उठा कर लाओ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मर्द, वादा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं जाने दूंगी, वादा करती हूँ। बेटी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? जी जी, अब ठीक हूँ मैं। गुल्लू बेटी, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? वो तस्वीरें किसकी थी और चिची कितनी जल्दी में क्यों थी? पुलिस का क्या मामला है? मुझे बताओ बेटी, हुआ क्या है? क्या मैं तुम लोगों की कुछ भी नहीं लगती? हाँ, चिचिक, क्या हुआ बताओ? पुलिस का इंतजार कर रहे हैं आपा। ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ चिचिक। जिहान को बताकर वकील का इंतजाम करूंगी, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? या अल्लाह, ये तो मुझे कुछ नहीं बता रही। हाँ, मुझे क्या हो रहा है? ठीक है, ये खत्म हो रहा है, शुक्र है। जिहान,
योंजा साहिबा, इस तस्वीर को देखकर बताइए क्या यही है वो आदमी? ये सारी मुसीबत खत्म होते ही मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बस छोड़िए अम्मी, बेइज्जती, तशद्दुद, धोखा आपने इस घर में क्या कुछ नहीं सहा, और आपको आखिर में इनकी बेवफाई का सामना भी हो रहा है। फिर भी आप खिदमत करने से बाज नहीं आ रही हैं इनकी। शायद ये सब बर्दाश्त करना ही आपकी फितरत बन गया है, और ये कितना घटिया और बेहिस इंसान है आप ये समझना ही नहीं चाह रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो ना घिन आती है मुझे, तुमसे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। और अम्मी, मुझे अब आप पर भी तरस नहीं आता, क्योंकि मुझे पता चल गया है वो तस्वीरें देखने के बाद भी आप इस आदमी को कभी नहीं छोड़कर जाएंगी। तरस नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अपना ये रोना बंद करो मबरूरे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। भाई ये क्या तरीका है बात करने का? आए बैठे बात करते हैं। अरे अब क्या बात करनी है तुम्हें? मैं सब कुछ बता तो चुका हूँ। उस रात तुम भी तो वहीं थे उमर, मैं उसे वहीं छोड़कर आया था और दोबारा कभी नहीं देखा। सब बता तो चुका हूँ मैं। भाई मैं आपकी इस घबराहट को महसूस कर सकता हूँ। मेरे साथ आए, हम बात करेंगे, आपकी ये घबराहट खत्म हो जाएगी। चले मेरे साथ। मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो उमर, है ना? मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें सब। दबाव क्यों डाल रहे हो एक ही बात पर? भाई मैं आप पर दबाव क्यों डालूंगा? मैं आपका भाई हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अरे तुम सच जानना चाहते हो? सुना अम्मी, मेरे भाई को तो मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा, बल्कि इसे तो मेरे एक एक अल्फाज पर यकीन होना चाहिए। हाँ, आप तो बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जाहिर है हम आपका ही साथ देंगे। आपका साथ ना दे ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। गुलफैम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा शौहर मेरा बाजू पकड़कर मुझे सीधा पुलिस के हवाले कर देगा। जो मुंह में आ रहा है कही जा रहे हैं ये। हाँ शफकत, क्या तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकते हो? उमर, मैं समझ सकती हूँ जो तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम भी अपने भाई को बचाना ही चाहते हो। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं देखता हूँ। आराम से बैठे रहो और ये घबराना छोड़ दो। एक बार तो ऐसा कोई काम करो जो मुझे तुम पर फख्र हो। प्लीज मुझे जाने मत दीजिएगा, मत जाने दीजिएगा मुझे। कहा ना तुमसे, सुकून से बैठे रहो। शाम बखैर। चिले खानदान की शिकायत के सिलसिले में आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। शिकायत में आपका नाम लिया गया तो आपको हमारे साथ चलना होगा। अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये ले जाएंगे मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने तुमसे कह दिया है। घबराओ मत। मैं अभी वकील को कॉल करती हूँ। भाई आइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। जिहान, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि ये सब क्या है? जिहान, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। जिहान, या अल्लाह, ये कैसी रात है? ओ नूर साहब, हेलो अनूर साहब, माजरत चाहती हूँ कि इस वक्त आपको परेशान कर रही हूँ। जिहान की हालत ठीक नहीं है, यानी वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है, ना ही हिल रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है। पहले तनर, फिर उमर और अब शफकत। उन लड़कियों का पूरा गैंग है, नेटवर्क है, अमीर ज़ादों को घेरने का। जब ये मुसीबत सर से टल जाएगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन सबको। हाँ, वो लोग अपनी हद भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जाकर उन पर केस करूंगी। ऐसे हर जाने का दावा करूंगी जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। जरूर कर लेना। हरजाना तो जिहान ने ही भरना है।
ओ जाहिदे। हाय गुलफेम, तुम इस बारे में मत सोचो। देखो, तुम माँ बनने वाली हो। जानती हूँ आज बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया, लेकिन मुझे तुमसे बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए आने वाले बच्चे के लिए, ठीक है? हाँ, जाना चाहिए मुझे। जबरदस्त गुलफेम, तुम अब भी हामला हो। मैंने इसे दवा भी दे दी, लेकिन ये फिर भी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? क्या बस इसके सामने खड़ी होकर इसे देखती रहूं? गेटाटोनिया, समझ गई मैं। गुल्लू, पुरसुकून रहो तुम और सोचो कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे उसको सदमा पहुंचा और उसने उसको हिला कर रख दिया। यानी एक वाकया हुआ है। क्या आप मुझे बताएंगे कि अब मुझे करना क्या चाहिए? अम्मी, खुदा के लिए आप तो पुरसुकून हो जाएं। भाई अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। आप परेशान ना हो। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? हमें किसी मुसीबत में मत डालना भाई। ठीक है, समझ गई मैं। मुझे नहीं मालूम तुमने मेरे भाई को कैसे समझाया, लेकिन नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे राब्ते में रहूंगी। जिहान, शायद तुम मुझसे ये जानना चाहोगे कि तुम्हारी बीवी ने जाहिदे के घर पर क्या हंगामा किया। फिर उसके बाद तुम खुद फैसला करना। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जिहान, पुरसुकून रहना। जिहान, बताओ मुझे क्या हुआ है? अपा, 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 आप मेरी आपा हैं। आप आपा हैं। जिहान, हुआ क्या है? बताओ मुझे, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी आपा हैं। जिहान, मेरी आपा। हाँ जिहान, मैं तुम्हारी ही बहन हूँ। क्या हुआ है? जिहान, जिहान, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। गुलरू, जिहान, गुलफेम को जाने दो। बहुत रात हो गई है, ये भी थक चुकी है। कल बात कर लेना तुम लोग। जिहान को आराम करने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है गुलरू। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी गुलफेम। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जिहान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बताती चलूं। मेरे शौहर और उसके खानदान के मुतालिक जो भी मामला होगा वो मुझसे जुड़ा हुआ है गुलरू। आज रात तुमने जो इल्जाम लगाया और जो बेशर्मी की तुमने वहां, उसकी कीमत चुकानी होगी। जिहान, शब बखैर।
गुल्लू, क्या है? क्या बता सकती हो? जितना मुझे पता है मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी। गुलफेम साहिबा, गुलफेम साहिबा, ये सब नजरे बद से बचने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, क्या आप इसे मेरे ऊपर लगाना चाहती हैं? कहीं आप पागल तो नहीं हो गई हैं? आपने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है? ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुलफेम साहिबा, ये सब जरूरी है, कहीं आपको नजर ना लग जाए। ये आप क्या कर रही हैं? मत करें, मुझे जरूरत नहीं है इन सब की। नजरे बद का मामला बहुत अहम है, इससे बचना जरूरी होता है क्योंकि पता नहीं चलता कौन कौन बुरी नजर से देख रहा है। मुझे लगाने दे। बात सुने मेरी, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती हालिदे। मैं आपसे कह रही हूँ इस कमरे को साफ कर दें फौरन। इस कमरे में मुझे इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आनी चाहिए हालिदे। मेरे कमरे में ऐसी सजावट हो मुझे पसंद नहीं है। चीजें सजावट के लिए नहीं सुनना हालिदे। हटा दो ये सारी चीजें, जल्दी से हटा दो ये सब। जब गुलफेम का एक्सीडेंट हुआ था तो हालिदे बहुत परेशान थी। मुझे तभी शक हुआ। फिर मैंने हालिदे पर दबाव डाला तो उसके मुंह से सच निकल ही गया। उसके बाद वो मुकर गई। मुझे तजस्सुस हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मैं खुद हैरान रह गई। तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये सब बकवास है, मैं इस पे यकीन कर ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ जेहान, मालूम है इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। गुलफेम हालिदी की ही बेटी है। गुल्लू, मेरे बाबा, वो मेरी अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे चीट कर सकते हैं मेरी अम्मी को? जेहान, जब से मुझे ये हकीकत मालूम हुई है मैं खुद से भी यही सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। गुलफेम मेरी बहन है। बहन, ओह मेरी बहन है। गुलफेम तुम्हारी ही बहन है और ये हकीकत नहीं बदल सकती। क्या करूं मैं? ये फैसला तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो अभी हम दोनों साथ चलते हैं और गुलफेम को सब सच बता देते हैं। यानी अगर तुमसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जाकर बात कर लेते हैं और सब बता देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? इस बात को गुलफेम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
आप मेरे कमरे में सुबह सुबह क्या कर रही हैं? हाँ, फिर से ये नजर का मन का ले आई हैं? लेकिन ये नजर का मन का नहीं है, ये एक तावीज है। देखिए आप अब ये तावीज क्यों ले आई हैं? आखिर आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है? बताएं। चले निकले मेरे कमरे से। बात तो जाएं बाहर, कोई बात नहीं मुझसे सुननी क्यों कर रही हैं? ये तो छोटा सा तावीज है, बिल्कुल छोटा सा। आप देखें तो पागल हैं ये। उमर, तुम अभी तक आए नहीं, कहाँ हो? हम अभी भी थाने में ही हैं गुलफैम, बस कुछ देर में निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसा क्या हो गया है? इतनी देर वहाँ क्यों हो गई? भाई की शिकायत करने वाली सिर्फ गुलरू नहीं है, योंजा भी उन पर इल्जाम लगा रही है। भाई ने अपने बयान में कहा है कि उन तस्वीरों के जरिए योंजा उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और उनकी आपस में लड़ाई हो गई। क्या क्या आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या उसने उसे धमकाया भी था? देखो गुलरू, योंजा ने उससे सिर्फ पैसे नहीं लिए बल्कि उससे काफी सोना भी लिया उसने। तुमसे कहा था ना वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है उमर। पता नहीं उसका क्या मकसद है और वो किस किस तरह के इल्जाम लगाएगी तुम्हारे भाई पर। ये सारी बहनें ऐसे ही हैं, ये सब की सब बेशर्म है, इंतहाई लालची है। मगर इन्हें इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा आराम से। उमर, मुझसे ये मत कहना कि उसके लगाए हुए इल्जाम दुरुस्त हैं या तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं अभी फोन रखता हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ। मुझे लगता है योंजा के लिए सिपाही अस्पताल बेहतर होगा। ठीक है आप फिक्र मत करें, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। सुबह खैर। वो मैंने सुना कि शफकत को योंजा ब्लैकमेल कर रही थी। अभी अभी गुलफैम के लॉयर को फोन करो। वो इन केसेस में बहुत अच्छा है, वो सब कुछ संभाल लेगा बहुत अच्छी तरह से। वो बहुत अच्छा वकील है। उनकी अस्पताल में मुलाकात हो चुकी है जिहान, तुम उसकी फिक्र मत करो। जिहान, कल तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। गुलफैम के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्या गुलफैम को सच बताना है तुमने? मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि बस खामोश रहो जिहान, लेकिन मैंने हालिदे से एक वादा किया था। तुम जानते हो मुझे हालिदे बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, तुम्हारी बहन और मेरी भी कुछ खास नहीं बनती। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इस बोझ को उठा सकते हो तो मैं हालिदे से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। गुलफैम की खातिर नहीं, उसके होने वाले बच्चे की खातिर। मेरा भांजा या फिर मेरी भांजी। नहीं नहीं हालिदे, ऐसा करने का सोचना भी मत। जिहान, मैं तुम्हें अपनी राय बता चुकी हूँ। फैसला तुम्हें करना है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ये राज तुम अपने दिल में रखोगे या अपनी बहन को सच का सामना करवाओगे?